गजा और फिलिस्तीन की हिमायत में अब दुनिया भर में दायरा मजीद बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी हिमायत में हाथ से हाथ अब लोग मिलाते हुए आ रहे हैं। ताज़ा पेशरफ्त में क्या चीज़ हुई है इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएंगे। ताज़ा पेशरफ्त किस ओर इशारे कर रही है और किस तरह से अब हिमायती लोग सामने गजा और फ़लस्तीन के आ रहे हैं या फिर कंट्रीज़ आ रही हैं, उलमा कराम आ रहे हैं, ये इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएंगे। और इस पेशरफ्त ने इसराइल की नींदें ज़रूर उड़ा दी होंगी। जी हाँ, ताज़ा पेशरफ्त हुई है इस्तांबुल में, तुर्की के इस्तांबुल में, और ये पेशरफ्त गजा और फ़लस्तीन की हिमायत में हुई है। इस पेशरफ्त ने इसराइल की को कहीं ना कहीं उनकी इसराइल या बेंजामिन नेतन्याहू की पेशानी पर शिकन ज़रूर ला दिया होगा, क्योंकि अब 150 से ज़्यादा मुस्लिम उलमाए कराम इकट्ठा हुए हैं फ़लस्तीन और गजा के लिए, जो कि 50 अलग अलग कंट्रीज़ यानी अलग अलग मुख्तलिफ ममालिक से इन 150 उलमाए कराम का ताल्लुक़ है। अब सवाल ये उठता है कि हिमायत किस तरह की इन तमाम उलमाए कराम की तरफ से इकट्ठा होकर गजा और फ़लस्तीन को दी गई, और क्या हुआ तुर्की के इस्तांबुल में जब ये तमाम 150 उलमाए कराम इकट्ठा हुए। इन्होंने अपने बयान में क्या किया या आने वाले दिनों में वो फ़लस्तीन और गजा के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे और इसराइल को किस तरीके से सबक सिखाएंगे, ये इस वीडियो के जरिए पूरी तफसील आपको बताएंगे। तुर्की के इस्तांबुल में गजा के लिए 150 उलमाए कराम एक साथ आए हैं, और ये उलमाए कराम 50 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं की शिरकत ने इसराइल के लिए मुश्किलें ज़रूर बढ़ा दी हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स यानी IUMS और तुर्की की फाउंडेशन फॉर इस्लामिक स्कॉलर्स ने अयूब सुल्तान मस्जिद में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें गजा इसराइल की जंग की मजम्मत के लिए 50 ममालिक के 150 उलमा इकट्ठा हुए। अयूब सुल्तान मस्जिद में कॉन्फ्रेंस का आगाज़ मजहबी उमूर के सदर की क़यादत में दुआ से हुआ। इसके बाद मजहबी शख्सियात की तकरीर पर मुश्तमिल एक प्रेस ब्रीफिंग भी हुई। इस्लामी और इंसानी जिम्मेदारी के उन्वान से ये कॉन्फ्रेंस इसराइल की नस्लकुशी की जंग और इस्लामी दुनिया की इंसानी जिम्मेदारियों पर बात करने के लिए मुनक्किद की गई है। यानी फ़लस्तीन और गजा में जो कुछ इस वक्त इसराइल कर रहा है उसे किस तरह से जवाब देना है, इस्लामी तनाजुर में इस्लामिकली क्या जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं इस्लामी ममालिक की और क्या किया जाना चाहिए, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। बयान में जोर दिया गया कि क्रॉसिंग फौरी तौर पर खोले जाएं और इमदाद बगैर किसी शर्त के पहुंचाई जाए, और काबिज़ इसराइल के साथ हर तरह के ताल्लुकात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं और सियासी और इक़्तिसादी बाइकॉट किया जाए। तो इसराइल को कमज़ोर करने की कोशिश बनाई जा रही है। ये तमाम 150 उलमाए कराम इकट्ठा होकर माशी तौर पर और साथ ही साथ सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर इसराइल को किस तरह से कमज़ोर किया जा सकता है, उसकी रणनीति या यूँ कहें हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। और कहा गया कि सियासी और इक़्तिसादी बाइकॉट करना इसराइल का बहुत ज़रूरी है। बयान में यह भी कहा गया कि दुनिया सिर्फ 5 ममालिक के कंट्रोल में चलने वाले सिक्योरिटी काउंसिल से बड़ी है, जो मुनसिफाना फ़ौजी मुदाखलत को रोकती है, और इस्लामी ममालिक पर जोर दिया गया कि वो गजा और मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए इक़्तिसादी और अस्करी इत्तेहाद कायम करें। अब देखिए, एक तो ये कहा जा रहा है कि इसराइल को एक तरफ रोका जाए, उसके बढ़ते कदम को रोका जाए। उससे किस तरह से रोका जा सकता है, इक़्तिसादी तरह से या माशी इक़्तिसादी या माशी तरीके से रोका जा सकता है, सियासी दबाव बनाया जा सकता है, उन कंट्रीज़ के साथ हाथ मिलाया जाए जो इसराइल के बेहद करीब हैं यानी कुर्बत रखते हैं। उन कंट्रीज़ पर बातचीत, उन कंट्रीज़ से, उन ममालिक से बातचीत की जाए जो इसराइल को उसके इस हठधर्मी भरे रवैये और जुल्म बर्बरियत भरे रवैये से दूर कर सकता हो। उन ममालिक के साथ कुर्बत बढ़ाई जाए, और साथ ही साथ इस्लामी ममालिक पर यह जोर दिया गया कि वो गजा और मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए इक़्तिसादी और अस्करी इत्तेहाद कायम करें। मस्जिद अक्सा के लिए, उसके दिफा करने के लिए इस्लामी ममालिक पर इन तमाम उस उलमाए कराम की तरफ से जोर दिया गया कि हमें एक साथ अब आना होगा, हमें हाथ मिलाना होगा, इत्तेहाद कायम करना होगा, फिर चाहे वो इक़्तिसादी हो या अस्करी इत्तेहाद हो, ये हमें मौजूदा वक्त में करना ही होगा। इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि ये वाहिद और संजीदा रास्ता है जिससे काबिज़ सुहूनी रियासत की जो बर्बरियत है उसे रोका जा सकता है, क्योंकि हकीकत यह है कि काबिज़ इसराइल की जारहियत सिर्फ ताकत के तवाज़ुन से रोकी जा सकती है।
बयानात और इंतज़ार से नहीं। देखिए ये बात इस कॉन्फ्रेंस में भी उलमाए कराम ने मानी कि बयानात यानी बात करके और इंतज़ार करके कि इसराइल कभी ना कभी तो मानेगा, नहीं रोका जा सकता इसराइल को। हमें कोई ठोस मरबूत हिकमत अमली मुरतब करनी होगी, तभी काबिज़ इसराइल की जारियत को रोका जा सकता है। और ये जो इसराइल की जारियत है, बर्बरता है, बर्बरियत है, जुल्म बर्बरियत है, इसे ताकत से ही रोका जा सकता है। ये इस कॉन्फ्रेंस में माना गया, इस बात पर इत्तफाक कायम किया गया। कॉन्फ्रेंस ने फ़लस्तीनी मज़लूम आवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी और कौमी अदालतों में काबिज़ इसराइल के ख़िलाफ़ मुक़दमात चलाने पर भी ज़ोर दिया। यानी इसराइल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से इसराइल पर दबाव डाला जा सकता है, ना सिर्फ दबाव बल्कि उसे घेरा जा सकता है। इन तमाम खद्दो-खाल को यहाँ पर खंगाला गया। गज़ा की तामीर के लिए मुस्तक़िल इस्लामी फ़ंड कायम करने और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली गई और फ़लस्तीनी मईशत की फ़ौरी हिमायत पर भी जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमत, जब कॉन्फ्रेंस बात कही जाती है तो कॉन्फ्रेंस में शामिल 150 उलमाए कराम की बात होती है। इन तमाम उलमाए कराम ने कहा कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की हिमायत के मुआहदे को साइन करने और इसकी इल्मी व सियासी कबूलियत और फ़लस्तीन को तालीमी निसाब में शामिल करने और आलमी मजहबी क़यादत से आला सतह के दौरे कराने पर जोर दिया गया, ताकि इसराइल जंगी जराइम के ख़िलाफ़ आलमी कानूनी इत्तेहाद कायम किया जा सके। कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन को तन्हा छोड़ देना ग्रेटर इसराइल के दरवाज़े खोलने के मुतरादिफ है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात फ़लस्तीन के हवाले से कही गई कि अगर मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन पर जो सिहूनी ताकत इस वक्त जुल्म बर्बरियत के इंतहा किए हुए है, अगर हम उसे तन्हा छोड़ देंगे, फ़लस्तीन को तन्हा छोड़ देंगे, तो ग्रेटर इसराइल, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू अक्सर ये कहते हैं कि हमें ग्रेटर इसराइल बनाना है, तो अगर फ़लस्तीन के हक़ में ना आवाज़ नहीं उठाई गई या फ़लस्तीन का साथ नहीं दिया गया, 150 उलमाओं ने बातचीत करके, मशवरा करके ये कहा कि फ़लस्तीन को अगर तनो तनहा छोड़ दिया गया तो ग्रेटर इसराइल के लिए दरवाज़े खोलने के बराबर होगा। कॉन्फ्रेंस जुमा से शुरू हुई और 29 अगस्त तक जारी रहने वाली है, जिसके इख्तिताम पर नमाज जुमा के बाद इस्तांबुल के आया सोफिया मस्जिद में एलामिया जारी किया जाएगा, एक इस्तांबुल डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि इस डिक्लेरेशन में किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है।